पतंजलि योगपीठ में आज प्रातःकालीन योग शिविर के साथ ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुभारंभ हुआ। प्रातः योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पधारने पर संगठन के सभी केंद्रीय प्रभारियों एवं संस्थान के वरिष्ठ सहयोगियों ने स्वामी जी से इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त किया। शिविर के दौरान श्रद्धेय आचार्य जी के आगमन पर सभी ने आचार्य जी का स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिन मैं नाही कठोर। गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिन मैं नाही कठोर। इस एक अमूल्य जो आदर्श है उसके जीवंत रूप परम श्रद्धेय, परम वंदनीय हमारी संस्कृति और परंपरा के यशस्वी पुरुष श्रद्धेय स्वामी जी पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से सहित विदेशों से भी यहाँ पधारे हुए हैं। माँ भारती के सभी यशस्वी पुत्र और पुत्रियों, हमारे विश्वविद्यालय से लेकर के वैदिक गुरुकुल से लेकर के आचार्य कुलम तक के हमारे सभी प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। हमारे यहाँ वह कृतज्ञता का भाव
प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत हम उस भाव में रहते हैं। उस भाव में रहने के लिए हमें सिखाया जाता है। इसीलिए ऋषियों ने हम सब के लिए दो तरह के कर्तव्यों का विधान किया। एक है नित्य कर्म। नित्य कर्म वह होता है जो हम प्रतिदिन करते हैं। वहाँ पंच महायज्ञों की बात अभी श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे। पंच महायज्ञ दूसरी हमारी दिनचर्या, वह नित्य कर्म है। दूसरे कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म। 16 संस्कार, विविध तरह के पर्व और त्यौहार, वह हमारे नैमित्तिक कर्म हैं। उन कर्मों के अंदर यह पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व, यह गुरु उत्सव का पर्व, मैं समझता हूँ उसका जो स्थान है वह सर्वोच्च स्थान है। क्योंकि आज हम जिस परमपिता परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया, जिस प्रभु की कृपा से आज हम श्वास ले रहे हैं, जिस परमात्मा की कृपा से हमें यह जीवन मिला, सोचने के लिए हमें बुद्धि मिली और प्रवृत्त होने के लिए हमें विचार मिला, ऐसे परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हमारी संस्कृति के उन महान गुरुओं को, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो बहुत विशाल परंपरा है, करोड़ों जो ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और दूसरों के लिए लगाया, उन महान ऋषियों को कृतज्ञतापूर्ण ढंग से स्मरण करने का यह हम सौभाग्यशाली हैं। उस पावनी संस्कृति के परंपरा के महान संवाहक मूर्त रूप में हमारे मध्य में हैं, हमारे सम्मुख हैं। तो उस मूर्त रूप के दर्शन से हमें उस महान संस्कृति, महान परंपरा का कहीं न कहीं बोध होने लगता है, अंदाजा होने लगता है कि वह हमारे ऋषि, वह हमारे महर्षि, वह हमारे पूज्य संत कैसे रहे होंगे। दधीची जैसे महान आत्माएं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया, महर्षि शिवी जैसे महान आत्माएं जिन्होंने प्राणी की रक्षा के लिए जानवर के मांस की जगह अपनी बोटी बोटी को टुकड़े कर करके सौंप दिया। मांस लेना हो, प्राणी की हत्या मत करो। उसने कहा मुझे तो मांस चाहिए, उसने कहा मेरे देह में से ले लो। ऐसा कोई हमारे संस्कृति का महात्यागी, तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति ही सोच सकता है। हमारी संस्कृति में कणाद जैसे ऋषि हुए, उनको कणाद क्यों कहा जाता है? उन्होंने कहा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि हमें अपने जीवन के निर्वहन के लिए उतने ही साधनों का प्रयोग करना चाहिए जितना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो। यह परंपरा वह हमारी नहीं है, वह श्रद्धेय स्वामी जी की नहीं है। वह परंपरा महर्षि कणाद, कणाद क्यों कहते थे उनको? उनको कणाद इसलिए कहा जाता था,
उन्होंने कहा जो खेत में अन्न उगता है, खेतों में जो अन्न उगाया जाता है उससे बहुत लोगों का जीवन चलता है, बहुत लोगों के घर चलते हैं, बहुत लोगों के लिए भरण पोषण होता है। तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं इस अनाज का भी भक्षण नहीं करूंगा। तो जीवन के लिए कुछ आवश्यकता तो होती है, जीवन निर्वहन के लिए तो साधन चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि मैं जो ये धरती में गिरा हुआ, जब किसान फसल काट करके लेकर चला जाता है उसके बाद में कुछ अनाज खेतों में गिर करके रह जाता है, उस अनाज को चूक करके उसको इकट्ठा कर करके उन्होंने अपना जीवन का निर्वहन किया, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा। बहुत समृद्धशाली, बहुत ही दिव्य वैभवशाली हमारी परंपरा है। आज यदि उन ऋषियों का स्मरण किया जाए तो मैं कहता हूँ कि घंटों लग जाएंगे, पर हमें यह बोध होनी चाहिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस समृद्धशाली परंपरा के, उन ऋषियों के हम वंशज हैं, उस परंपरा के हम संवाहक हैं। परमात्मा की कृपा से कहीं न कहीं से उस परंपरा से जुड़ने का हमें मौका मिला है, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज गुरु शिष्य की परखने की, सीखने की, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की, उस संस्कृति की यह अमूल्य अवसर है, यह क्षण है। इस परंपरा को, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर यह निर्भर करता है। समुद्र तो बहुत विशाल होता है ना, समुद्र बहुत विशाल है, उसकी थाह एकदम नहीं पा सकते हैं, परंतु उसमें से हम उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना हमारे पास बड़ा पात्र हो। समुद्र में जाकर के कोई चम्मच लेकर के जाएगा तो वह जो है 2, 4, 5 ग्राम ही पानी लेकर के आ पाएगा। कोई लोटा लेकर के जाएगा, वह आधा 1 लीटर पानी लेकर के आएगा। कोई जग लेकर के जाएगा, 1.5-2 लीटर पानी लेकर के आएगा। जो बड़ा घड़ा लेकर के जाएगा वो 10, 20, 50 लीटर पानी ले आएगा। तो इस संस्कृति से यदि हम अपने जीवन को उन्नत न कर पाए, इस समृद्धशाली गुरु परंपरा से हम कुछ सीख न पाए, श्रद्धेय स्वामी जी जैसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके भी हम कुछ जान न पाए, तो मैं समझता हूँ कि यह उन महापुरुषों का दोष नहीं है, कहीं हमारी पात्रता में कमी थी, पात्रता में न्यूनता थी, वह हमारी न्यूनता है। आज का दिन उस न्यूनता को दूर करने का दिन है। हमारी पात्रता में कहीं कमी है तो उसको चिंतन और मनन करने का दिन है। उस योग्य हम बने, इसके लिए प्रयास करने का दिन है। क्या गुरु बना लेने से, गुरु मान लेने से, गुरु की वजह से हमारा कल्याण होता है? तो कहा नहीं, उससे कल्याण नहीं हो सकता हमारा। तो बोले कल्याण कैसे हो सकता है? तो कहा कि कल्याण तुम्हारी भावना से हो सकता है। हमारी भावनाएं जितनी प्रबल होंगी तो हमारा कल्याण होने की संभावना उतना ही और मजबूत होगा। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो उस उदाहरण को मैंने आपको
समुद्र और समुद्र में जल निकालने वाले पात्र से दिया, इसको कभी मत भूलना। यदि हम कुछ कर न पाए, आगे बढ़ न पाए, यदि हम समाज और देश के लिए कुछ ज्यादा दे न पाए, तो वहां गुरुजनों का कहीं कोई दोष नहीं है, अपितु मेरे पात्रता में ही कहीं कमी थी। यह सोच करके हमें अपनी पात्रता को और मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारी पात्रता को भी ठीक करने का काम यदि हमारे गुरुजन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं पात्र को शिष्य बनाना चाहिए, पर ऐसा कोई विरला ही पुरुष आपको दिखेगा जो अपात्र को पात्र बना करके फिर उसको जो है उस परंपरा से जोड़ें। यह हमारा सौभाग्य है, इसको हम समझें। आज के दिन में, आज की जो पावनी परंपरा और संस्कृति का जो यह गौरव का क्षण है, इसकी महत्ता को, इसकी महानता को, इसकी दिव्यता को हम समझें। वह समझने का आज यह दिन है। मैं स्मरण करता हूं उन सभी ऋषियों को, महर्षियों को, महापुरुषों को, उन दिव्य विभूतियों को, गुरुओं को, दृश्य अदृश्य महान शक्ति और आत्माओं को, उस परंपरा में जहां से भी हमें शिक्षा दीक्षा मिली, जहां से भी हमें विविध तरह के ज्ञान और नॉलेज मिला, जहां से भी हमें मार्गदर्शन और निर्देशन मिला, जहां से भी हमें शक्ति और ऊर्जा मिली, उन सबको तो मैं याद करता हूं, स्मरण करता हूं, वंदन करता हूं। पर उसके साथ में मैं उनको भी याद करता हूं जिनकी प्रताड़नाओं ने, जिनकी आसुरी प्रवृत्तियों ने भी हमें सही कर्मों की ओर प्रवृत्त किया, और आज इस राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को पूरी तरह से आहूत करने के लिए हमें प्रवृत्त और ऊर्जा से प्रेरित किया। निश्चित रूप से दत्तात्रेय के विषय में आता है, भगवान दत्तात्रेय के 36 गुरु थे। वो गुरु में कुत्ते से लेकर के जानवर, पशुओं से लेकर के सब थे। तो मैं कहता हूं उन महान गुरुओं को भी नमन है, वंदन है, उन आसुरी शक्तियों को भी नमन है, क्योंकि वह हम जब छेड़ते हैं तब तब हमारी सोई हुई शक्ति जागृत होती है। यदि रावण न होता तो भगवान राम को कौन याद करता, यदि कंस न होता तो शायद भगवान कृष्ण को हम इस रूप में शायद न कभी न जान पाते। इसीलिए धन्यवाद है वो कंस का जिसने भगवान कृष्ण से हमें मिला दिया। तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ एक लक्ष्य हो, हमें जीवन में उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ना है। अपने ऋषियों के मूल्य और आदर्श को हमें कभी विस्मृत नहीं होना है। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, देव ऋण से उऋण होने के लिए, राष्ट्र ऋण से उऋण होने के लिए एक जन्म तो क्या अनेकों जन्म भी लगाने पड़े तो भी हम लगाने के लिए तैयार रहें। यह है ऋषि पर्व का सही संकल्प, सही उद्देश्य। कहीं कोई हम शिथिल न पड़ जाए, हम कमजोर न पड़ जाएं, हमारे मन में कहीं कमजोर और दीनता हीनता के भाव न आए, इसके लिए होता है गुरु पर्व। हम उन महान ऋषियों को याद करते हुए, उन वीरों को, शहीदों को याद करते हुए अपने जीवन को उस मार्ग पर चलाने के लिए हर पल हर क्षण उनकी भावनाओं और उनकी संवेदनाओं से उनके जीवन जैसे जीवन को बना करके जीने के लिए संकल्पित हो, इसके लिए होता है यह पर्व। तो आइए अपनी दीनता को, अपनी हीनता को, अपनी कमजोरियों को और अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके हम महान वृत्तियों की ओर अग्रसरित हो। हमारे अंदर सुषुप्त जो दैवीय शक्ति है, जो हमारे अंदर सुषुप्त सात्विकी चेतनाएं हैं,
उच्च चेतनाओं का आश्रय लेकर के, उन उच्च चेतनाओं का आलंबन लेकर के हम अपनी कमजोरियों और विकृतियों की तिलांजलि दे करके उनको कूड़े के टोकरे में डाल करके आइए सैर करें उस महान संस्कृति के दिव्यतापूर्ण वातावरण में, उस स्वच्छंद इस नील गगन में। यह इसके लिए पावन पर्व है। हमारे अंदर हमारी खुशियों की लहरें ऐसी लहराती रहे कि हमारी खुशियों को कोई हमसे हमारे आनंद को क्षण भर के लिए भी वंचित न कर सके। ऐसी शक्ति और ऊर्जा देने वाले हमारे ऋषि परंपरा के महान व्यक्तित्व श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में हम यह प्रेरणा लें, हम यह संकल्प लें। हम विविध चीजों के लिए सीखने के लिए विविध स्थानों में जाते हैं, बहुत जगह अलग अलग चीजों के लिए सीखने के लिए जाना पड़ता है। मैं कहता हूं हमारा सौभाग्य है यदि किसी वीरों को, शहीदों को याद करके उनका कैसा रूप हो सकता था, कैसे वो रहे होंगे, वो देखना हो तो अभी इस काया में आप उसको दर्शन कर सकते हो। यदि हमारे ऋषि महर्षि कैसे रहे हैं, यदि उस दिव्य दर्शन को भी करना चाहते हो तो एक जगह पर कर सकते हो। मां भारती के लिए मर मिटने वाले, तड़फ वाले जो दिव्य आदर्श पुरुष इस धरा पर हुए वो कैसे रहे होंगे, यदि उसको देखना चाहते हो तो भी वह श्रद्धेय स्वामी जी के अंदर आप दर्शन कर सकते हो। उन सारी विविधताओं का दर्शन यदि एक प्राणी के अंदर हो सकता है तो मैं समझता हूं इस देश पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस संस्कृति के परंपरा पर वह श्रद्धेय स्वामी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा था कि शिष्य बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तिल तिल पल पल अपने आप को जलाना पड़ता है उस तप की अग्नि में। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जरा से, मृत्यु से, रोग और संताप से दूर होना हो तो उस योग रूपी अग्नि में अपने आप को तिल तिल जलाना पड़ता है। वह सच्चा शिष्य होता है। तो तब से शिष्य बनता है तो गुरु बनता है। उस तप के प्रभाव को जब दुनिया देखती है तो गुरु पद पर स्वतः वो व्यक्ति पहुंचता है। पर उस गुरुपना को रखने के लिए वो तप की अग्नि में, भट्ठी में और ज्यादा जलना पड़ता है। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा गुरु का सानिध्य हमें मिला है और भगवान से हम यह प्रार्थना करें कि सच्चा शिष्य बनने का कर्तव्य का निर्वहन हम कर सकें। भगवान इतनी शक्ति हमें देना। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को, देश सहित संपूर्ण विश्व के मानवता को, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज शुभकामनाएं देता हूं और आपकी सोई हुई अंतस की शक्ति जागृत हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप हमें भी शुभकामनाएं दें कि जैसे मैंने कहा कि सबके अंदर कोई ना कोई गुण है, विशेषता है, तो सब लोग हमें शुभकामनाएं दें, आप हमें आशीर्वाद दें। आप इसके लिए मैं आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।